नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में सीवर लाइन प्रोजेक्ट के गड्ढों के हादसे, बाइक सवार दंपति घायल। रीवा में मध्याह्न भोजन रसोइयों का रोजगार खतरे में, पहुंची महिलाएं जनसुनवाई में और कलेक्टर के सामने लगाई न्याय की गुहार। रीवा में 2.5 माह के बेटे की हत्या करने वाली मां 2 साल बाद गिरफ्तार। रीवा में कार और बुलेट बाइक की टक्कर में एक की मौत, कई घायल। रीवा में मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र द्वारा 45 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन। रीवा में मारतंड स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम, रोपे गए फलदार व छायादार पौधे। रीवा में मनगावा में युवती से छेड़छाड़ और मारपीट, आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज। रीवा में एसजीएमएच की नर्सिंग छात्राओं ने डॉक्टर के गलत व्यवहार के चलते काम करने से किया इनकार। मऊगंज में अंतर जिला चोर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, 2 बाइक बरामद। सतना में महिला शिक्षक तीसरी बार निलंबित, 2 महीने रही गायब। सीधी में जमीनी विवाद में भाई भाई भिड़े, छोटे भाई और पत्नी पर लाठी डंडों से हमला। एमपी के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। शहर में चल रहे सीवर लाइन प्रोजेक्ट के लिए खोदे गए गड्ढे अब लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं। मंगलवार सुबह महाजन टोला में एक दंपति शंकर दयाल पटेल और उनकी पत्नी सविता बाइक सहित गड्ढे में गिर गए। दोनों को चोटें आई। हादसा उस समय हुआ जब दंपति संजय नगर से गुलाब नगर की ओर जा रहे थे। शंकर दयाल ने बताया कि एक जेसीबी से बचने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। बाइक गड्ढे में फंस गई, लेकिन दंपति ने किसी तरह खुद को बचा लिया। शंकर के पैर में और सविता को मामूली चोटें आई हैं। सविता ने ठेकेदारों की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि गड्ढों के आसपास तो डिवाइडर है और ना ही कोई सुरक्षा के इंतजाम हैं। रीवा में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली रसोइया महिलाएं अपने रोजगार को लेकर चिंतित हैं। मंगलवार को स्व सहायता समूह से जुड़ी करीब 50 महिलाएं जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अपनी समस्या रखी। इन महिलाओं का कहना है कि सरकारी स्कूलों के लिए भोजन बनाने का उनका काम अब खतरे में है, क्योंकि मध्याह्न भोजन को सेंट्रल किचन से जोड़ने की योजना बन रही है। महिलाओं ने बताया कि इस निर्णय से रीवा और मऊगंज जिले में स्व सहायता समूह से जुड़ी लाखों महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि मध्याह्न भोजन को सेंट्रल किचन से अलग रखा जाए और उनकी आजीविका की रक्षा की जाए। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने प्रशासन से इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाने और उनकी समस्या का समाधान करने की अपील की है। समस्या मध्याह्न भोजन हम लोग चला रही हैं स्व सहायता समूह के, तो अब ये किचन सेट को दिया जा रहा है। तो श्रीमान जी से यह निवेदन है कि हमारे लोगों के गरीबी में ये स्थायी रखा जाए। हम लोग एक समूह में 10 लोग जुड़े हैं और सब गरीब लोग जुड़े हैं, तो वो काफ़ी परेशान हो जाएंगे। यही हमारा निवेदन है कि ये स्थायी रखा जाए। ये समस्या ये है, छोटे छोटे स्व सहायता समूह ग्रामीण अंचल में चल रहे हैं, उनको रीवा में किचन सेंटर में जोड़ा जा रहा है, जिससे इन लोगों का मतलब स्व सहायता समूह बंद हो जाएगा। ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इनको कोई रोजगार नहीं है वर्तमान में। हम लोगों ने माननीय विधायक जी से, नागेंद्र सिंह जी से मिलकर उनको ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद उन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय को, जिला पंचायत सीईओ को और समन्वयक अधिकारी को उन्होंने पत्र लिखा प्रति में, और उन्होंने कहा है कि इसमें संशोधन हो, इनको काम मिला है, ताकि ये लोग बेरोजगार न हो। इनको जो जिनकी समस्याएं जो है वो समस्या पैदा न हो और उनको किचन सेंटर से न जोड़ा जाए।
रीवा जिले के मनगावा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने 2.5 महीने के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। यह घटना 6 जनवरी 2023 की है, लेकिन 2 साल बाद मंगलवार 6 जुलाई 2025 को पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मृतक बच्चे के पिता प्रकाश गुप्ता ने 2 साल तक इंसाफ के लिए संघर्ष किया। उन्होंने पुलिस को एक मोबाइल रिकॉर्डिंग सौंपी, जिसमें प्रिया गुप्ता ने अपने बेटी की हत्या की बात कबूली थी। भोपाल के फॉरेंसिक साइंस लैब से रिकॉर्डिंग की जांच की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर मनगावा पुलिस ने प्रिया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस पूछताछ में प्रिया ने बताया कि घटना वाली रात वह अपने देवर राकेश गुप्ता की गाली गलौज से परेशान थी। पति प्रकाश से संपर्क न होने पर गुस्से में उसने बच्चे को दूध पिलाया, जिससे उसने उल्टी कर दी। इससे नाराज होकर उसने बच्चे का मुंह करीब 5 मिनट तक दबाया, जिससे उसकी मौत हो गई। पाया कि गला दबाया कुत्ते से अबोध बच्चे का। क्यों? तो इसके संबंध में जब पति ने बताया कि मेरे पास फोन आया था मेरी पत्नी का, तो उसने गुस्से में बच्चे को गला दबा के मार डाला। तो जब वो रिकॉर्डिंग उसके पास थी, वो रिकॉर्डिंग उसने पुलिस के पास पेश करी, क्योंकि वो बाहर रहता था, तो उस रिकॉर्डिंग को जांच करवाए यूनिट से, फॉरेंसिक यूनिट से, तो महिला की आवाज़ होना पाया गया। मतलब पुष्टि हुई इस बात की कि उसने गला दबाया, और जो रिकॉर्डिंग थी उसमें उस बात की पुष्टि हुई कि उसने स्वतः गला दबाया। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तेंदूर हरबी मोड़ के पास विश्वकर्मा बिल्डिंग के निकट रीवा सिरमौर हाईवे पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार और बुलेट बाइक की सीधी टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक और कार सवार लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बुलेट बाइक पर सवार शिवम सिंह बघेल अपने दोस्त गोलू गुप्ता के साथ रीवा की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही कार से की बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में शिवम सिंह की मौत हो गई, जबकि गोलू गुप्ता और कार सवार लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही बैकुंठपुर पुलिस और डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मृतक शिवम सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिरमौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक को जब्त कर थाने में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा नाट्य संस्था द्वारा 45 दिवसीय प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला का निःशुल्क आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला स्थानीय कला मंदिर में प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित हो रही है। खास बात यह कि इसमें किसी भी आयु वर्ग के लिए अभिनय के शौकीन लोग हिस्सा ले सकते हैं। कार्यशाला में प्रतिभागियों को अभिनय, चरित्र की तैयारी, नेपथ्य, मंच परिकल्पना, प्रकाश परिकल्पना, रूप सज्जा, वस्त्र विन्यास, लाठी प्रशिक्षण, लोक नृत्य, संगीत, लोक संगीत और व्यायाम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला के निर्देशक विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि यह प्रशिक्षण अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाने वाले के इच्छुक लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान 2 नाटकों की प्रस्तुति की तैयारी भी की जा रही है, जिसका मंचन बालकृष्ण मिश्र एलुमनी मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निर्देशन में होगा। मंडप की अध्यक्ष चंद्रकांता मिश्रा ने कहा कि संस्था का उद्देश्य कला और कलाकारों को निखारना है। यह कार्यशाला उसी दिशा में एक सार्थक कदम है। रीवा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल महाकौशल प्रांत रीवा विभाग द्वारा सेवा सप्ताह के तहत शासकीय स्कूल मारतंड क्रमांक 2 परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए आम, इमली, नीम, पीपल, बरगद सहित फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में विहिप जिला सह संयोजक आशीष सेन विश्वकर्मा, प्रखंड मंत्री सत्येंद्र त्रिपाठी, सहमंत्री सत्यम पांडे, सह संयोजक शिवम विश्वकर्मा, सत्संग प्रमुख रत्नेश चतुर्वेदी, वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद सतीश सिंह, स्कूल के प्राचार्य प्रदीप सिंह, शिक्षकगण और एनसीसी छात्र शामिल रहे। समाज सेवियों ने इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।
रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के हिनौता गांव में एक युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ओम प्रकाश कोरी ने नहाने जा रही युवती को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ की। युवती के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दी। पीड़िता ने मनगवा थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। और मेरे साथ एक लड़का वही मेरे गांव का है और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया है। जब मैं छुड़ाया तो मुझे जान से मारने की कोशिश की और मेरे साथ कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। पुलिस वालों को बोले हैं तो अभी कोई वो नहीं किया है। मऊगंज में नईगढ़ी पुलिस ने अंतरजिला चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 1,73,000 रुपए की 2 बाइक बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भलुहा मोड़ से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने नईगढ़ी और गढ़ थाना क्षेत्र में चोरी की कई वारदातों को अंजाम देना स्वीकारा है। आरोपियों की पहचान रीवा निवासी 20 वर्षीय मनोज गौड़ और सतना निवासी 30 वर्षीय शिवलाल गौड़ और लंबू के रूप में हुई है। नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपियों से चोरी का माल और 2 बाइक बरामद की गई हैं। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है और मामले की जांच जारी है। संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की 80 छात्राओं ने ईएनटी विभाग के डॉक्टर अशरफ पर दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इसके विरोध में एबीवीपी ने मंगलवार को कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया और डॉक्टर अशरफ के तत्काल निलंबन की मांग की। छात्राओं ने प्राचार्य को शिकायत दी, जिसके बाद उन्हें ईएनटी वार्ड की ड्यूटी से हटाया गया। डीन ने 7 दिन में जांच के लिए कमेटी गठित की है। एबीवीपी कार्यकर्ता ने बताया कि डॉक्टर अशरफ पर पहले भी छेड़छाड़ का मामला दर्ज है। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा गार्डों पर मारपीट का भी आरोप लगा। एबीवीपी ने निलंबन तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, लेकिन एबीवीपी बिना निलंबन पत्र के नहीं हटने की बात पर अड़े रहे। सतना जिले के मझगवा विकास खंड के प्राथमिक स्कूल साडा में पदस्थ शिक्षिका सरिता सिंह को तीसरी बार निलंबित किया गया है। उन पर 2 महीने से स्कूल नहीं आने और उपस्थित रजिस्टर में व्हाइटनर लगाकर हाजिरी दर्ज करने का आरोप है। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार जांच कमेटी ने पाया कि सरिता सिंह 7 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक और 17 जून 2025 से लगातार स्कूल में अनुपस्थित चल रही थी। ग्रामीणों और सहकर्मी शिक्षकों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। संकुल केंद्र नकैला के अंतर्गत आने वाले इस स्कूल में ग्रामीणों की गवाही और अन्य शिक्षकों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। यह पहला मौका नहीं है जब सरिता सिंह पर निलंबन की कार्रवाई हुई हो। जुलाई 2024 में भी उन्हें अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया गया था। उस समय उन्होंने अपनी जगह एक अन्य शिक्षक को नियुक्त कर दिया था। इसके अलावा 2023 में भी उनकी एक वेतन वृद्धि रोकी गई थी। सीधी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बेलहा में 7 डिसमिल जमीन को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद हिंसक हो उठा। बड़े भाई और उनके परिजनों ने छोटे भाई दादूलाल साहू और उनकी पत्नी सियाकली साहू पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल दंपति को जिला अस्पताल सीधी में भर्ती कराया गया है। घटना के अनुसार दादूलाल और सियाकली घर पर थे, तभी रिश्तेदार के जेठ लल्ला साहू, तिलकधारी साहू और रामकली साहू वहां पहुंचे। सियाकली ने बताया कि वे जमीन के एक हिस्से पर काम कर रहे थे, तब आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी लाठी डंडे लिए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित दंपति ने मंगलवार दोपहर 12 बजे एसपी कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश की वजह से नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंडला, डिंडौरी, श्योपुर, शहडोल, उमरिया समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में अगले 24 घंटे में अति भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। हालांकि रीवा में दिन भर धूप की वजह से लोग उमस से परेशान रहे। अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रम।
विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर 9 जुलाई छात्र सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। जिले की 4 जनपद पंचायतों में विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचों के 17 रिक्त पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्रों की जांच 9 जुलाई को की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शहर के आसपास से जुड़ी किसी भी खबर के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।